न्यू वीडियो आ चुका है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरू होते ही हम देखते हैं सिस्टम कहता है स्टेटस विंडो अनलॉक हो चुका है और हम देखते हैं हमारे एमसी को जो एक स्पेस जैसे जगह पे गिर रहा है और भी सिस्टम कहता है आर्टिफैक्ट प्लेयर एक्टिवेट हो चुका है। और इस तरफ हम देखते हैं एमसी को थोड़ा थोड़ा होश आता है और सोचता है कहा हूँ मैं, ये लग रहा है जैसे मैं डीप वाटर में हूँ। और इस तरफ सिस्टम कहता है तुम इंकार्नेशन हो ड्राका के, द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड्स। ऐसा देख के एमसी कंफ्यूज हो जाता है और कहता है क्या है ये ड्राका डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड्स, क्या सब चीज है ये। पर तभी उसके सामने एक मैजेस्टिक फिगर आता है। एमसी भी शॉक होता है और हम देखते वो फिगर अपना आंख खोलता है और एमसी सोचता है कि क्या है ये, क्या ये कोई सपना है? नहीं, ये कुछ ज्यादा ही रियल है। और हम देखते वो फिगर कुछ तो कहना चाहता है और एमसी भी सोचता है एक मिनट, क्या वो कुछ कहना चाहता है? और तभी हम देखते हैं एमसी की आंखों को फिर हमें कुछ घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है। ये है इग्निट एकेडमी के ट्रेनिंग हॉल, जहाँ पर कोई कहता है दूसरा लुइन आर्डेल और लुइन कहता है यस सर। और हम देखते हैं कॉम्बैट मैजिक प्रोफेसर हार्डेल कहता है जैसा मैंने एक्सप्लेन किया था, तुम्हें बस फायरबॉल कास्ट करना है और स्केयर क्रू को हिट करना है। और इस तरफ लुइन यानी हमारा एमसी सोचता है फायरबॉल एक ऐसा मैजिक जो इस एकेडमी के कोई भी स्टूडेंट बहुत ही आराम से कर सकता है, पर जो मैजिक यूज नहीं कर सकता जैसे कि मैं, ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम हो जाता है। और भी सोचता है क्या मैं इस बार ये कर पाऊंगा। और इस तरफ प्रोफेसर हाइडल चिल्लाता है लुइन मैंने कहा इसे शुरू करो। और इस तरफ लुइन सोचता है ठीक, मुझे गिव अप नहीं करना चाहिए, ये शायद इस बार काम भी करे। और हम देखते हैं थोड़ा सा फायरबॉल जनरेट होता है और हम देखते हैं फायरबॉल थोड़ा सा और भरा होता है। और लुइन सोचता है मैं इस बार जरूर से करूंगा, मैं ये करूंगा। और फायरबॉल और भी ज्यादा बड़ा होता है और दूसरे स्टूडेंट्स में कोई कहता है देखो उसके फायरबॉल का साइज देखो, और एक कहता है क्या इतना अमाउंट ऑफ माना किसी ह्यूमन के पास भी होना पॉसिबल है। और इस तरफ प्रोफेसर हाइडल सिर्फ देखता है और इस तरफ लुइन सोचता है नाइस, अगर मैं ऐसा ही करता रहूं तभी उसका फायरबॉल डिसअपीयर होना शुरू होता है। और लुइन सोचता है डैम इट, फिर से नहीं, प्लीज नहीं, मुझे यहाँ पर रुके रहना पड़ेगा। पर लुइन का हालत बहुत बुरा होना शुरू होता है। और इस तरफ प्रोफेसर हाइडल कहता है लुइन, और लुइन कहता है मैं शायद ये नहीं कर पाऊंगा। प्रोफेसर हाइडल कहता है जल्दी करो और उसे रिलीज करो। और लुइन कहता है ये मेरे हाथ से निकल नहीं रहा, यानी वो फायरबॉल लुइन के हाथ से नहीं निकल रहा। और प्रोफेसर हाइडल कहता है लुइन तुम एक ग्रेजुएटिंग क्लास के स्टूडेंट हो, अगर तुम फायरबॉल जैसा सिंपल मैजिक का भी यूज नहीं कर पाओगे तो तुम ग्रेजुएशन नहीं कर पाओगे, तुम जरूर से फेल होगे। और सोचता है लुइन ये सही है, मैं जरूर से फेल होऊंगा। और कहता है मैं अपोलोजाइज, मैं और ज्यादा प्रैक्टिस करूंगा। और फिर लुइन सोचता है ये एक प्रैक्टिकल शूटिंग टेस्ट है जहाँ पर हमें 10 फायरबॉल बनाना होता है और एक टारगेट पर मल्टीपल हिट करना पड़ता है। पर मैं जो इवन मैजिक को डिस्चार्ज ही नहीं कर सकता, हिट करना तो बहुत दूर की ही बात है, क्या मैं कभी भी एक थर्ड रेट मैजिशियन भी बन पाऊंगा? फिर हम देखते बहुत सारे स्टूडेंट्स में कोई कहता है एक इतना बेकार लड़का अपने क्लास का बेस्ट स्टूडेंट कैसे बनकर आ गया, हाँ? और एक कहता है हाँ ना बिल्कुल, ऐसे तो गिव अप कर देना चाहिए। और एक कहता है एकेडमी का बुद्धू। और इस तरफ लुइन सोचता है मेरे जैसा एक छोटा सा लोकल नोबेलमैन एकेडमी में टॉप स्टूडेंट बनकर आ गया, इसलिए बड़े नोबेल फैमिलीज के मेरे क्लासमेट्स मुझसे नीचा और जेलस हुआ, जो उनके लिए मुझे दुश्मन बनाने के लिए काफी बड़ा रीजन था। मैं उनके बुलिंग तो हैंडल कर सकता था, पर रियलिटी यही है मेरे पास कोई भी होप नहीं है। और ये कुछ और नहीं, वो कर्स है जो मुझे पिछले 6 सालों से बंधा हुआ है, माना इवोकेशन डिसऑर्डर। हालांकि मैं अब तक अच्छा संभाल रहा था, लेकिन मुझे बार बार यही लग रहा है और कब तक मैं फ्यूचर में ऐसे ही चलता रहूंगा। फिर हम देखते सीन शिफ्ट होता है एकेडमी के कॉरिडोर में, जहाँ पर कोई कहता तुम्हारा एग्जाम कैसा था और कोई कहता ग्रेट। और उस तरफ लुइन आता है, तभी लुइन को कोई कहता है माय देखो हमारे सामने कौन है, क्या ये बुद्धू दिमाग वाला लुइन नहीं है? और लुइन भी सामने देखता है और हम देखते सामने होता है 2 पर्सन और उनमें से गोल्डन हेयर हंसते हुए कहता है ये टाइम हो चुका तुम्हारे बैग को पैक करने के लिए। नहीं,
अगर मैं तुम्हारे जगह पे होता तो मैं इतना ज्यादा एम्बैरस होता कि मैं तो अपना मुंह भी नहीं दिखता, पर तुम तो कुछ अलग ही प्राणी हो। तुम्हें पता भी है जूनियर्स तुम्हें क्या कहते हैं, एक बुद्धू दिमाग वाला लोएन। तुम्हारे वजह से ग्रेजुएशन क्लास के स्टैंडर्ड्स बहुत ज्यादा गिर गया है। क्या तुम्हें अब घर नहीं जाना चाहिए, वापस अपने उस गांव वाले इलाके में? अब दूसरा वाला बंदा कहता है अगर तुम्हारे पास स्किल नहीं है तो कम से कम तुम्हारे पास पैसा तो होना ही चाहिए। मैं यहाँ पर आके पहले बार सुना एयरटेल फैमिली जैसा कुछ भी है। वो येलो हेयर और भी कहता है ओ हाँ, मेरे फादर ने कहा था वो लोग एक फूल है जिनके पास कुछ भी नहीं होने के बावजूद बहुत ज्यादा नाटक करते हैं। और इस तरफ लुइन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इस मोमेंट में मैं तुम्हारे फैमिली के लेवल को देख सकता हूँ। और इस तरफ लुइन घूम जाता है और एक जोरदार पंच मारता है उस गोल्डन बालों वालों को, और दूसरा वाला बंदा भी शॉक हो जाता है। और लुइन इस तरफ कहता है और एक बार बोलो क्या बोल रहे थे हाँ? और इस तरफ वो येलो हेयर कहता है तुम घटिया इंसान, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ? लुइन गुस्से में कहता है तुम्हें जानना चाहिए था कब तुम्हें रुकना चाहिए बेनफोल्ड। कौन हो तुम जो मेरे फैमिली और मेरे फादर के बारे में बोल रहे हो हाँ? और दूसरा वाला बंदा भी अटैक करते हुए आता है और कहता है तुम बैस्टर्ड, क्या तुम जानते हो हम कौन हैं? पर लुइन तभी एक जोरदार सा पंच करता है और वो बंदा का हालत बहुत ज्यादा बुरा होता है। अरे सब जान पाते हैं लुइन का फिजिकल एबिलिटी बहुत ज्यादा अच्छा है। और दूसरी तरफ वो गोल्डन हेयर कहता है तुम एरोगेंट बैस्टर्ड, और हम देखते हुए एक अटैक को रेडी करता है और भी कहता है तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मुझे हिट करने का? और दूसरी तरफ लुइन शॉक होते हुए सोचता है वो एकेडमी के अंदर कॉम्बैट मैजिक का यूज करने का ट्राई कर रहा है, क्या उसे डर नहीं लगता एकेडमी से एक्सपेल होने का? और दूसरी तरफ वो गोल्डन हेयर कहता है तुम्हारे जैसा एक कचरा मानव वोकेशन डिसऑर्डर के साथ मारो। और हम देखते वो अटैक भी करता है और लुइन सोचता है मैं अपने बॉडी को हिला नहीं सकता। और हम देखते पीछे से कोई तो आता है और हम देखते ये होता है प्रोफेसर हाइडेल जो कहता है क्या तुम लोग रुकोगे? पर तब तक बहुत ज्यादा देर हो जाता है क्योंकि लुइन को वो अटैक डायरेक्ट हिट होता है और लुइन सोचता है शिट, और हमें कहता है ऐसे ही मैंने सोचा सब कुछ खत्म हो गया। और तभी आता है सिस्टम और कहता है तुम इनकार्नेशन और ड्राका के दुनिया के डिस्ट्रॉयर। और हम देखते हैं मैजेस्टिक फिगर के सामने होता है लुई। सिस्टम और कहता है स्टेटस विंडो अनलॉक हो चुका है, आर्टिफैक्ट प्लेयर एक्टिवेट हो चुका है। लुइन सोचता है कि क्या है ये, क्या चल रहा है ये सब? हम देखते वो मैजेस्टिक फिगर कहता है डिल लुइन आर्डेल। और लुइन सोचता है क्या ये तो डेफिनेटली मेरा नाम है। और हम देखते कोई और कहता है लुइन आर्डेल। और हम देखते एक पर्सन कहता है क्या तुम अभी उठ चुके हो? और हम देखते ये होता है हेलेन, एक हाई क्लास हीलिंग मैजिशियन, यानी तुम कह सकते हो एक डॉक्टर। लुइन भी अपने आंखें खोलता है और कहता है कहाँ हूँ मैं? और वो डॉक्टर कहता है यानी हेलेन कहता है तुम रिकवरी रूम में हो, ठीक है अब तुम लेट सकते हो, कोई जरूरत नहीं है उठने का। लुइन नहीं ये ठीक है, मुझे सिर्फ चक्कर आ रहा है पर मैं बैठ सकता हूँ। और सोचता है क्या मैं बेहोश हो गया था? और वो मैजेस्टिक फिगर के बारे में सोचते हुए कहता है क्या था वो अभी भी बहुत ज्यादा क्लियर है। और पूछता है इतनी देर तक मैं बेहोश था? हेलेन कहता है ऑलमोस्ट एक दिन। ये तो अच्छा है, इससे बुरा नहीं हुआ, भगवान ने तुम्हारा हेल्प किया। और लुइन थोड़ा सा शांत होता है फिर कहता है क्या मैं अब ठीक हूँ अभी? और हेलेन थोड़ा सा डरते हुए कहता है हम अभी भी चेक करें पर तुम कुछ ज्यादा ही अच्छे हो, जैसे डायरेक्टली एक लाइटनिंग बोल्ट ने हिट किया। तुम्हारे शरीर में कोई भी घाव नहीं है, तुम जले भी नहीं हो और तुम्हारा कोई ऑर्गन भी डैमेज नहीं हुआ। ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। लुइन भी हैरान होते हुए सोचता है क्या इवन ये पॉसिबल है? लाइटनिंग बोल्ट एक बहुत ही डरावना मैजिक है जो तुम्हारे एंटायर बॉडी को एक सेकंड में ही जला देता है। और उससे भी क्या मैंने उसका डायरेक्ट अटैक लिया था, तो मैं अभी फाइन कैसे हूँ? और हम देखते कोई आता है और कहता है एक्सक्यूज मी। और हेलेन कहता है क्योंकि प्रोफेसर अब आ चुके हैं तो मैं तुम्हारे रिजल्ट को देख के आता हूँ, ठीक है? अगर कुछ भी वियर्ड लगा तो मुझे जरूर बताना। और इस तरफ हम देखते हैं प्रोफेसर होता है जो कहता है कैसा फील कर रहे हो तुम? और इस तरफ लुइन कहता है मैं ठीक हूँ। और प्रोफेसर कहता है ये तो अच्छा हुआ। और हम प्रोफेसर ने एक मीटिंग की इस इंसिडेंट के बारे में। पहले बेनफोल्ड को एकेडमी से निकाल दिया गया है क्योंकि उसने तुम्हें माना चाहे एक स्ट्रॉन्ग मैजिक के साथ आर्डेल फैमिली के हेड के बारे में उल्टा सीधा कहा। उसने तुम्हारे साथ मिसबिहेव किया, इवन बुली किया। इन सारी चीजों की वजह से उसे ये पनिशमेंट मिला। और इस तरफ लुइन थोड़ा सा डाउन होके कहता है पर मैंने भी तो उसे हिट किया था। और प्रोफेसर कहता है ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए भी पनिशमेंट हो
होगा। उन सारे फैक्ट्स को देखते हुए तुम एकेडमी के लिए 1 मंथ वॉलेंटियर सर्विस करोगे, यानी वही झाड़ू पोछा सब कुछ। लुएन कहता है ठीक है। और इस तरफ प्रोफेसर कहता है ऑल्सो मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हारे पास कोई आर्टिफैक्ट्स है? अब मैं तुम्हें बताता हूँ आर्टिफैक्ट्स क्या है। आर्टिफैक्ट्स एक लेजेंडरी वेपन है जो एंशिएंट मैजिशियन ने बनाया था और आर्टिफैक्ट के पास अनलिमिटेड माना है, मतलब तुम इसे जितना चाहो उतना यूज कर सकते हो। और इस तरफ लुएन कहता है कि क्या आर्टिफैक्ट? ऑफ कोर्स नहीं, अगर मेरे पास ऐसा कुछ होता तो मैं क्यों नहीं बुले से बचने के लिए यूज करता। और प्रोफेसर कहता है ठीक ही कहा तुमने। और इस तरफ प्रोफेसर कहता है वेल जज करके और उसे देख के लग रहा है वो बहुत ही ज्यादा रेयर है, अगर फैमिली हेड के पास ऐसा कुछ होता तो वो जरूर उनके लोगों के लिए यूज करते। और इस तरफ लुएन कहता है पर आपने ये मुझे पूछा ही क्यों? प्रोफेसर हाइडल कुछ नहीं कहता और सोचता है मैं श्योर हूँ तुम्हें एक रेड लाइट ने बचाया था उस लाइटनिंग बोल्ट से, एक शील्ड की तरह। उसे देख के लगा था एक बहुत ही ज्यादा हाई ग्रेड आर्टिफैक्ट जो तुम्हें बचा रहा है। लुएन कहता है क्या आप कुछ कह रहे हो? और सोचता है आर्टिफैक्ट किस चीज के बारे में वो बात करे? 1 मिनट, क्या वो सपने से जुड़ा हुआ है? नहीं क्या सोच रहा हूँ मैं? और कहता है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या हुआ था, पर मैं श्योर हूँ मेरे पास कोई आर्टिफैक्ट तो नहीं है। और प्रोफेसर कहता है ठीक है और जाते हुए कहता है थोड़ा सा रेस्ट ले लो। और लुएन सोचता है मैंने उनको सब कुछ बताया कि मेरा कोई आइडिया ही नहीं है क्या हुआ, पर प्रोफेसर ने कुछ नहीं कहा। क्या सोच रहा है प्रोफेसर? लुएन और सोचता है मैंने उस ड्रीम में जो एक्सपीरियंस किया था वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट था एक ड्रीम से, और वो स्ट्रेंज वॉइस आर्टिफैक्ट डार्का डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड प्लेयर। लुएन सर को जाते हुए और भी सोचता है मुझे लग रहा है और भी कुछ था। क्या था वो? हाँ सिस्टम विंडो। और क्या इसके सामने आ जाता है सिस्टम विंडो और लुई शॉक हो जाता है और कहता है कि क्या व्हाट द हेल। और उस तरफ हेलन भी यह नोटिस करता है और लुई सोचता है कि क्या वो रियल था। हेलन कहता है लुईन क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें कोई परेशानी हो रहा है? लुईन घबराते हुए कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, क्या तुम भी इसे देख रहे हो? सिस्टम विंडो की तरफ दिखाते हुए कहता है ये नीला सा चीज जो मेरे सामने है। हेलेन कहता है क्या तुम कह रहे हो लुईन? यहाँ पर कुछ भी नहीं है, क्या तुम श्योर हो कि तुम ठीक हो? लुईन शॉक होते हुए सोचता है ये नहीं हो सकता, क्या वो सच में नहीं देख पा रहा? इसका मतलब क्या सिर्फ ये मैं ही देख सकता हूँ? और हम देखते हैं स्टेटस विंडो में लिखा होता है लुईन आर्डेल इंकारनेशन ऑफ ड्राका द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड। इनफिनाइट स्ट्रेंथ को चाहने के लिए मैजिशियन ड्राका ने अपने दुनिया को तबाह कर दिया था। ड्राका के लिए जो जन्म से ही माना को यूज नहीं कर पाता था, उसके लिए पावर का ओरिजिन ही था स्ट्रेंथ। प्लेयर एक आर्टिफैक्ट है ड्राका का जो सुमन करता है स्टेटस विंडो को। ये लिमिटलेसली इंक्रीज करता है किसी के पावर को क्वेस्ट से। और हम देखते हैं लुईन का स्ट्रेंथ होता है 150 प्लस एजिलिटी होता है 100, विजडम होता है 1550। और लुईन सोचता है पहले मुझे एक एक्सक्यूज बनाना पड़ेगा और कहता है नहीं मुझे लगता है मैंने मिस्टेक किया। और इस तरफ हेलेन कहता है हाँ ये वन फनी भी नहीं था, तुम्हारा रिजल्ट एकदम नॉर्मल है तो तुम अभी अपने रूम में जा सकते हो। और इस तरफ लुईन कहता है ठीक है। तो लुईन सोचता है आज मैं पूरी तरह से परफेक्ट हूँ। एक लाइटनिंग बोल्ट के लगने के बाद भी एक दूसरे स्पेस में मैंने एक पर्सन को देखा रेड आई के साथ, और ये स्टेटस विंडो जो सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ, और ये डेफिनेटली कहा मैं हूँ इंकारनेशन ऑफ ड्राका। क्या ये हो सकता है कि ये आर्टिफैक्ट बनाया था ड्राका जो ट्रांसफर हो चुका है मुझ पे? और हम देखते ट्रेनिंग ग्राउंड का सीन। लुईन और भी सोचता है एक वियर्ड सा विंडो फिर से मेरे सामने है, और वो उस विंडो को देखते हुए कंफ्यूज होकर सोचता है क्वेस्ट। और हम देखते ये होता है रिपीटेबल क्वेस्ट, यानी बार बार आता रहेगा। और हम देखते क्वेस्ट होता है क्योंकि तुम बन चुके हो एक प्लेयर जो कनेक्टेड ड्राका से, दुनिया का डिस्ट्रॉयर। तुम्हें अपने बॉडी को और भी ज्यादा ट्रेन करना पड़ेगा और अपने स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना पड़ेगा। और हम देखते यहाँ पर होता है थोड़े बहुत ट्रेनिंग, जैसे कि पंच 100 करना पड़ेगा, किक 100 करना पड़ेगा, और भी बाकी सब तुम लोग देख ही सकते हो। रिवॉर्ड में होगा क्या स्ट्रेंथ 10+ और एक स्किल भी अनलॉक होगा, वही सोलो लेवलिंग जैसा। ओके। और इस तरफ लुईन सोचता है पंचिंग और किकिंग, हाँ ये सब कुछ रिलेटेड है स्ट्रेंथ से, कैसे ये हेल्प करेगा मेरे जैसे एक मैजिशियन को? पर ये टाइम नहीं है इसे सस्पेक्ट करने का, चलो पहले ट्राई तो करते हैं। और वो अपना आंख बंद करता है और एक पंच मारता है, और पंच काउंट भी होता है, फिर दूसरा भी करता है। पर लुईन हंसते हुए सोचता है गुड ये नंबर इंक्रीज हो रहा है, ऐसा तो मैं बहुत जल्दी गोल रीच कर लूंगा। फिर लुईन एक और पंच
मारता है पर ये काउंट नहीं होता। लुइन सोचता है ये नंबर इंक्रीज नहीं हुआ, मुझे लगता है ये सक्सेस कंसिडर नहीं करेगा जब तक थोड़ा सा भी मिस्टेक होगा। फिर कहता है तो चलो ऐसा प्रॉपरली करते हैं। और हम देखते हैं इस तरफ बहुत ज्यादा रात हो जाता है और लुइन इस तरफ बहुत ज्यादा हाफता है और कहता है फाइनली मैंने कर दिया। और हम देखते हैं स्टेटस विंडो कहता है क्वेस्ट कंप्लीट हो चुका है, रिवॉर्ड तुम्हें मिल चुका है, स्ट्रेंथ +10 और एक स्किल भी अनलॉक हो चुका है। लुइन कहता है रिवॉर्ड क्या है ये, उसने पहले नहीं देखा मतलब। फिर लुइन को कुछ महसूस होता है और वो सोचता है ये कैसा फीलिंग है, ऐसा लग रहा है मेरे ब्लड फसल से कुछ तो जा रहा है, ये तो कुछ ज्यादा ही फंडामेंटल है माना से भी। याद रखना माना मैजिक का फंडामेंटल था। और लुइन और भी सोचता है हाँ मैं अब सच में फील कर सकता हूँ, मैं पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्गर हूँ। फिर लुइन अपना एक पंच बनाते हुए कहता है चलो फिर इसे देखते हैं और एक जोरदार पंच देता है और सोचता है जो स्ट्रेंथ मैंने मैजिक में गया वो सच में इसे स्ट्रॉन्गर बना दिया। ये स्पीड, एयर रेजिस्टेंस और ये डिस्ट्रक्टिव पावर सब कुछ डेफिनेटली चेंज हुआ है पहले से। मेरा फंडामेंटल स्ट्रेंथ यानी बेसिक स्ट्रॉन्ग हो चुका है। देन और एक रिवॉर्ड क्या था, हाँ स्किल। और कहता है स्टेटस विंडो और हम देखते स्टेटस विंडो कहता है 4 सर्कल स्किल अनलॉक हुआ है और ये एक पैसिव स्किल है मतलब हमेशा एक्टिव रहेगा। और हम देखते हैं ये क्या करता है, माना सर्कल रिप्लेस हो जाएंगे 4 सर्कल से और अब से लुइन का जो मैजिक है और मूवमेंट है वो सब कुछ अफेक्टेड होगा स्ट्रेंथ से। अगर उसका स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा है तो उसका मैजिक पावर भी बहुत ज्यादा होगा और उसका मूवमेंट भी बहुत अच्छा होगा। लुइन थोड़ा कंफ्यूज होकर कहता है माना सर्कल रिप्लेस हो जाएंगे 4 सर्कल से, क्या इसका मतलब मेरा माना रिप्लेस हो जाएगा स्ट्रेंथ से? याद रखना बार बार मैजिक के लिए माना बहुत ज्यादा एसेंशियल है, मतलब ये हो सकता है कि उसका माना अगर चला गया तो वो मैजिक कभी नहीं कर पाएगा। तो चलो स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। फिर हमें लुइन बताता है माना सर्कल्स क्या होता है। जो लोग फील और स्टडी करते हैं माना को वो लोग अपने हार्ट के चारों तरफ एक सर्कल बनाते हैं। ये माना सर्कल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है अपने माना को रिलीज करने में और ये नंबर जितना ज्यादा बढ़ेगा माना का डेप्थ भी उतना ही बढ़ेगा और उतना ही ज्यादा माना को कंट्रोल कर पाएगा एक मैजिशियन। और लुइन कहता है मेरे पास है 4 सर्कल्स जो अदर किड नहीं कर पाते हैं मेरे एज में, बट क्योंकि मेरा एक कर्स है इसलिए ये होना और ना होना सेम ही है। फिर तभी लुइन थोड़ा सा शॉक होता है और महसूस करता है कि उसका माना सर्कल्स डिसअपियर हो चुका है और वहाँ पर एक स्ट्रेंथ बहुत क्रेजीली घूम रहा है और वो समझ पाता है यही है 4 सर्कल और सोचता है एक 4 सर्कल माना सर्कल की जगह यहाँ पर कोई भी मजिशियन नहीं है माना सर्कल के बगैर। अगर ये नया सर्कल माना सर्कल का काम नहीं कर पाया तो मेरा क्या होगा, क्या इसका मतलब मेरा लाइफ एज मैजिशियन खत्म हो गया? पर वो सोचता है नहीं इतना जल्दी हार मानने की जरूरत नहीं है, चलो पहले से ट्राई करते हैं और यूज करता है फायर बॉल। याद रखना पहले जो हुआ था और वो फायर बॉल को यूज करता है और वो देख के शॉक होता है और सोचता है ये सच में बहुत ज्यादा फास्ट था, कैसे हो सकता है ये? और भी सोचता है और ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। और कहता है जब मैंने इस फायर बॉल का साइज देखा मैंने रियलाइज किया कि यही है पावर उस आर्टिफैक्ट का यानी प्लेयर का। और लुइन भी बहुत ज्यादा खुश होता है। लुइन अपने फायर मैजिक को देखते हुए सोचता है क्योंकि मैजिक कम करने का एक बेसिक प्रिंसिपल होता है इसलिए इसे रिलीज होने में कम से कम 10 सेकंड लग जाता है। पर इस स्टेप को फ्रीली स्किप करना और सिर्फ अपने बॉडी के पावर से ही फायर बॉल क्रिएट करना ये तो एक पावर है आर्टिफैक्ट का। फिर लुइन थोड़ा सा शॉक होता है। फिर लुइन कहता है हाँ ये क्या है अब? और हम देखते हैं उसके सामने एक और विंडो आता है और हम देखते हैं उस विंडो में होता है एक और स्किल और उस स्किल का नाम होता है मैजिशियन ऑफ मैडनेस और ये भी होता है एक पैसिव स्किल, एक ऐसा मैजिक सिस्टम जो ड्राका ने बनाया था जिसे माना रिलीज करने में बहुत ज्यादा दिक्कत था। तुम अपने बॉडी में मैजिक भर के दूसरों को अटैक कर सकते हो, तुम अपने बॉडी में मैजिक मिला के भी अटैक कर सकते हो, तुम्हारे खुद के मैजिक तुम पर कोई भी असर नहीं डालेगा, तुम्हारा मैजिक डैमेज एक फिजिकल डैमेज भी करेगा। और लुइन थोड़ा सा कंफ्यूज होकर सोचता है बॉडी में मैजिक भरना कैसे? बाय एनी चांस क्या ड्राका नाम के बंदे को भी मैजिक इवोकेशन का प्रॉब्लम था और इसलिए उसने अपने हाथों और पैरों में मैजिक भर के लड़ना शुरू किया? और लुइन शॉक होते सोचता है ऐसा चीज वो कैसे सोच सकता है। सिस्टम कहता है एक न्यू क्वेस्ट अपीयर हो चुका है। लुइन कहता है क्वेस्ट, और हम देखते हैं क्वेस्ट को। क्वेस्ट होता है अपने 4 सर्कल और स्ट्रेंथ को यूज करके एक फिजिकल टारगेट को हिट करना। रिवॉर्ड वही है 10 प्लस स्ट्रेंथ। और हम देखते हैं लुइन स्केयरक्रो को देखता है और कहता है अटैक एक फिजिकल टारगेट में और सोचता है मैंने ऐसे मेथड के बारे में कभी भी सोचा ही नहीं, अगर मैं ऐसे मेथड से मैजिशियन बन पाऊंगा मुझे ये ट्राई करना चाहिए। और अपने हाथों में फायरबॉल कास्ट करता है और अटैक करता है और
स्केयरक्रो चकनाचूर हो जाता है और लुइन हंसते हुए सोचता है ये काम किया। सिस्टम कहता है तुम्हारा क्वेस्ट कंप्लीट हो चुका है, एज अ रिवॉर्ड तुम्हें मिलता है 10+ स्ट्रेंथ। और लुइन गिर के सोता है और कहता है मैंने किया और ये क्वेस्ट फाइनली ओवर हुआ। मैं हमेशा मैजिक डिस्चार्ज में फेल होता था पर इस बार मैं सक्सीड हुआ। ऐसे मेथड के साथ आना कैसा बीइंग था ये ड्राका, मुझे ये ढूंढना पड़ेगा पर अभी नहीं, मेरा बॉडी अब बहुत ही ज्यादा हैवी लग रहा है। और हम देखते कोई कहता है हे क्या वो यहाँ पर सो गया, और एक कहता है ऐसा लग रहा है वो शाम तक ट्रेनिंग किया पर क्या वो सच में यहीं पर सो गया, और एक कहता है क्या हमें उसे जगाना नहीं चाहिए। और लुइस सोचता है क्या हो रहा है ये, और एक बंदा कहता है क्या वो मर तो नहीं गया, और एक कहता है नहीं, और एक कहता है नहीं वो तो लाइटनिंग बोल्ट से भी नहीं मारा। और इस तरफ लुइन उठता है और सोचता है इतना ज्यादा आवाज क्यों है। बाकी बंदे थोड़े डर जाते हैं और कहते हैं ओ माय गॉड क्या तुम जाग चुके हो, और एक कहता है लुइन तुमने हमें डरा दिया। और इस तरफ लुइन उबासी लेते हुए कहता है हाँ क्या है यहाँ पर इतने सारे लोग क्यों है, क्या तुम लोग पहली बार देख रहे हो एक इंसान को बाहर सोते हुए। वो लोग कहते हैं हाँ यही है, स्पेशली एक नोबल मैन को जो अपने रूम में नहीं सो के बाहर सो रहा है, क्या तुमने नशा वशा तो नहीं किया। और लुइन जाते हुए कहता है नशा बकवास मत करो, मैं कुछ ज्यादा ही एग्जॉस्टेड हो गया था इसलिए सो गया था, और बाकी कुछ नहीं कहता। पर एक बंदा कहता है क्या ऐसा नहीं लग रहा लुइन थोड़ा सा चेंज हो चुका है, और एक बंदा कहता है क्या ऐसा है, और फिर पीछे देखते हुए कहता है हाँ पर ये स्केयरक्रो इसे ऐसा हालत किसने किया, क्या लुइन ने ये किया। और एक कहता है ये बकवास मत करो। फिर हम देखते हैं इग्निट एकेडमी के डॉम्स का सीन जहाँ पर एसएमएस स्टूडेंट्स रहते हैं। लुइन वहाँ पर जाता है और हम देखते हैं सामने एक बंदा होता है जो कहता है हाँ क्या हुआ है लुइन, क्या तुम सारी रात कल बाहर थे और वापस भी नहीं आए। और हम देखते हैं ये होता है इग्निट एकेडमी के 6th ईयर जैसन डेमन, और भी कहता है क्या हुआ तुम कभी भी नॉर्मल एकेडमी छोड़ते नहीं हो। और सिर्फ लुइन कहता है तुम्हें जानने की ये जरूरत नहीं है। और फिर हम जान पाते ये होता है डेमन फैमिली के सबसे बड़ा बेटा जो कास्टिंग और मेटल माइनिंग के लिए सबसे ज्यादा फेमस है एकेडमी में। जहाँ मुझे लूजर समझा जाता है वो कम से कम मेरे साथ अच्छा बिहेव करता है। और इस तरफ वो बंदा हंसते हुए कहता है डोंट टेल मी क्या तुम एक लड़की से मिले। और लुइन बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, फिर और बताता है कि वो थोड़ा सा क्रेजी है अल्कोहल और गर्ल्स के बारे में, इसलिए वो एकेडमी को सीक्रेटली बहुत बार लीव करता है। जैसन और कहता है तुम शैतान क्या तुम ठीक हो चुके हो लाइटनिंग हिट करने के बाद, अब मुझे डिटेल में बताओ क्या हुआ। लुइन तभी अपने जैकेट को फेंकते हुए कहता है क्या कह रहे हो तुम, अभी मैं वॉशअप करने के लिए जा रहा हूँ। फिर लुइन नहाते हुए कहता है हाँ अब लग रहा है ना मैं जिंदा हूँ। फिर सोचता है ओ हाँ एक एडिशनल क्वेस्ट भी तो था, मुझे उसे चेकआउट करना चाहिए। और कहता है क्वेस्ट, और हम देखते हो वही रिपीटेबल क्वेस्ट होता है बॉडी ट्रेनिंग, पर अगर तुम लोग देख सकते हो तो काउंट्स अब बढ़ चुके हैं। लुइन सोचता है रिवॉर्ड्स तो सेम ही है पर अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग अब इंक्रीज हो चुका है। अगर ऐसा ही चलता रहा फ्यूचर में तो ये थोड़ा मुश्किल होगा, जैसा एक्सपेक्टेड था ये इजी नहीं है, पर अगर मैं ऐसे ही मैजिशियन बन पाऊंगा तो मुझे ये करना चाहिए। फिर हम देखते हैं उसके बाद 1 महीने कैसे काटता है। लुइन का तक रिपीटेबल क्वेस्ट को 1 दिन में कंप्लीट होना चाहिए, और हाँ उसका रिवॉर्ड तो फिक्स ही है पर उसका जो ट्रेनिंग है वो इंक्रीज होता है डे बाय डे। अगर कोई ऐसा दिन गया जिस दिन मैं पूरा अपना क्वेस्ट नहीं कर पाऊंगा तो नेक्स्ट दिन वो फिर से रीसेट हो जाता है। सो मैंने एक सिंगल डे भी मिस नहीं किया। और थकते हुए सोचता है मे बी एक चीज अच्छा है क्वेस्ट का रिक्वायरमेंट 3000 से ऊपर नहीं किया। लुइन और सोचता है अगर मैं इससे ज्यादा करूँ तो मैं क्वेस्ट करते करते ही टपक जाऊंगा। फिर हम देखते सब कुछ 3000 हो चुका है और कंप्लीटेड भी हो चुका है। और ऐसे लुइन सोचता है इस महीने मैंने सारे ही दिन प्रैक्टिस किए और इवन एक न्यू स्किल को पाया। और हम देखते ये स्किल होता है बॉडी आर्ट और ये भी एक पैसिव स्किल होता है। इससे तुम्हारे बॉडी का एबिलिटी इंक्रीज हो जाता है और जितना तुम ट्रेनिंग करोगे उतना ही स्ट्रॉन्गर बनोगे और तुम्हारा मूवमेंट भी अच्छा होगा। लुइन सोचता है नाइस। फिर हम देखते हैं इग्निट एकेडमी के क्लासरूम का सीन जहाँ पर लुइन लेटा होता है और एक बंदा कहता है क्या तुम्हें नहीं लगता लुइन इन दोनों बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है। और एक कहता है हाँ मैं जानता हूँ जो क्लास में सबसे ज्यादा पहले फोकस होता अब वो सो रहा है। और एक बंदा कहता है और तुम जानते हो वो प्रैक्टिकली अब सिर्फ ट्रेनिंग हॉल में ही रहता है और वो सारा दिन सिर्फ उससे प्रैक्टिस करता है किकिंग का। और ऐसे ही बातें चलता रहता है। और हम देखते हैं लाइब्रेरी का सीन और लुइन सोचता है लास्ट महीनों से वो अपने क्वेस्ट को कंप्लीट कर रहा है और ड्राका के बारे में क्लूज ढूंढ रहा है पर उसे कुछ भी नहीं मिलता हिस्ट्री रिकॉर्ड्स में। सिर्फ वही नहीं वर्ल्ड डिस्ट्रॉयर प्लेयर स्टेटस विंडो क्वेस्ट कुछ भी नहीं मिलता। ड्राका आखिर वो कौन है जिसका पावर मेरे पास आया। और हम देखते हैं लुइन का स्टेटस विंडो जहाँ पर स्ट्रेंथ है सिर्फ उससे पड़ा है बाकी कुछ नहीं पड़ा, ठीक है। और इस तरफ हम देखते हैं जैसन कहता है लुइन जल्दी से यहाँ आओ। और लुइन कहता है क्या मैटर है। जैसन कहता है क्या तुमने सुना। लुइन कहता है क्या। जैसन घबराते हुए कहता है ओ तो तुमने नहीं
नहीं सुना, ऐसा यहाँ पर किताब पढ़ रहे हो? हाँ। लुइन कहता है क्या कुछ बुरा हुआ है? जैसॉन कहता है एडल फैमिली के हेड यहाँ आए हैं। लुइन कहता है क्या? फिर जैसॉन कहता है लुइन तुम्हारा पापा आया है। और लुइन शॉक होता है, फिर दौड़ता है और कहता है पापा। और हम देखते हैं लुइन के फादर को जो कहता है लुइन मेरे बच्चे, सो तुम आ गए। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं लुइन कहता है ये 6 साल हो चुके हैं जब मैं 10 साल था और एकेडमी में भर्ती हुआ था, कैसे हो आप फादर? और उसका फादर कहता है हाँ मैं अच्छा हूँ। और लुइन कहता है लुइना के बारे में क्या? और उसका फादर कहता है तुम्हारा लिटिल सिस्टर वो तो अब बड़ा हो चुका है और इन दिनों वो स्पोर्ट्समैनशिप सीख रहा है। उसने कहा क्योंकि वो प्रोटेक्ट करना चाहता है अपने कमजोर बड़े भैया को। और इस तरफ लुइन कहता है हाँ मैं कितना ज्यादा एम्बैरेस हूँ। और उसका फादर कहता है तुम तो जानते हो वो तो ऐसा ही है। फिर लुइन थोड़ा सीरियस होके कहता है फादर मैं अच्छा कर रहा हूँ। उसका फादर कहता है इसका मतलब क्या है? लुइन कहता है मैं सच में अच्छा कर रहा हूँ, मैं फिजिकली और इमोशनली हर्ट नहीं हुआ हूँ। इस तरफ लुइन के फादर सुनता है, फिर उसके फादर सीरियस होके कहता है लुइन अगर मैं सच कहूँ तो आज मैं एकेडमी में सिर्फ एक ही कारण से आया हूँ, तुमसे पूछने क्या तुम एकेडमी क्विट करना चाहते हो? अगर ये बहुत ज्यादा मुश्किल है तो तुम मेरे साथ चल सकते हो वापस। क्या तुमने अभी तक बहुत कुछ सहने ही लिया? लुइन कहता है सच का तो मैं गेस कर सकता हूँ आप क्यों आए हैं 6 साल बाद, बट फादर मुझे लगता है मैंने एक रास्ता ढूंढ लिया है, सो प्लीज मुझसे एक प्रॉमिस कीजिए। इसका फादर कहता है प्रॉमिस? और वो कहता है नेक्स्ट प्रैक्टिकल टेस्ट में मैं एक अच्छा रिजल्ट लेकर आऊंगा और अगर मैं नहीं कर पाऊंगा तो मैं आपके साथ रिटर्न चला जाऊंगा। और इस तरह ये एपिसोड खत्म होता है। अगर तुमको नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो सीरियसली मुझे कमेंट करो नेक्स्ट एपिसोड, क्योंकि मैं जानता नहीं हूँ कि इसे कंटिन्यू करना चाहिए और नहीं। हे अगर ये सीरीज तुमको पसंद आया तो तुम लेफ्ट वाला वीडियो भी देख सकते हो, वो लिटरली बहुत मजेदार है, वर्थ इट है। और YouTube सोचता है डायना वाला वीडियो तुम्हारे लिए बेस्ट है। चलो देखते हैं कौन जीतता है।